क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दिनों की ऊर्जा बाकी दिनों से अलग होती है? कुछ तारीखें होती हैं जब ब्रह्मांड जैसे खुद आपकी बात सुनने बैठा हो, और उनमें से एक है नाग पंचमी। ये दिन सिर्फ एक पारंपरिक पूजा का अवसर नहीं है, बल्कि एक बेहद रहस्यमयी और शक्तिशाली क्षण होता है जब हम अपने अंदर छिपी गहरी इच्छाओं को ब्रह्मांड के आगे प्रकट कर सकते हैं। जब हम उस ऊर्जा से जुड़ते हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी में शांत पड़ी होती है, और जब हम खुद को तैयार करते हैं एक नए जीवन, एक नए मोड़ के लिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि कैसे नाग पंचमी पर हम मैनिफेस्टेशन यानी अपनी मनोकामनाओं को यूनिवर्स से मांगकर उन्हें पूरा कर सकते हैं, और वो भी बेहद सरल तरीके से। तो चलिए जुड़ते हैं इस दिव्य ज्ञान से और जानते हैं कि कैसे एंशिएंट ट्रेडिशंस और मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी मिलकर आपके जीवन को बदल सकते हैं। नाग पंचमी हर साल सावन महीने में मनाई जाती है और इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। हमारे शास्त्रों में नाग को सिर्फ एक जीव नहीं, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। नाग या सर्प हमारे शरीर में मौजूद कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। वो ऊर्जा जो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे कुंडली मारकर बैठी होती है। अगर वो जागृत हो जाए तो व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बदल सकता है। नाग पंचमी का दिन खास इसलिए है क्योंकि इस दिन की ऊर्जा बहुत सटल और इंट्यूटिव होती है। यानी ये दिन हमारे अवचेतन मन से जुड़ने, फियर्स को रिलीज करने और खुद को स्पिरिचुअली अलाइन करने के लिए परफेक्ट है। आप सोच रहे होंगे, मैनिफेस्टेशन का नागों से क्या लेना देना? तो जानिए, सर्प शक्ति हमारे भीतर की ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पुनर्जन्म और शक्ति का प्रतीक है। नाग पंचमी पर की गई पूजा और साधना आपकी लाइफ के स्टैग्नेंट एरियाज को हिलाकर रख सकती है। मतलब अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसे हैं, रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं है या करियर में ग्रोथ रुकी हुई है, तो ये दिन आपकी एनर्जी को अनब्लॉक करने में मदद कर सकता है। इस दिन आप अपने अवचेतन मन से एक गहरा कनेक्शन बनाकर यूनिवर्स को सिग्नल भेज सकते हैं कि अब मैं तैयार हूँ अपनी इच्छाओं को पाने के लिए। अब बात करते हैं एक सिंपल और इफेक्टिव मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस की, जिसे आप नाग पंचमी के दिन घर पर कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठें, साफ सुथरे कपड़े पहने, स्नान करें और शांत वातावरण बनाएं। एक दिया जलाएं। शिवलिंग या नाग देवता की तस्वीर के सामने दीपक रखें। शांति से बैठें और कुछ देर आंखें बंद करके गहरी सांस लें। मन को शांत करें। अब एक कागज पर अपनी मनोकामना साफ साफ लिखें, जैसे मैं एक अच्छे जीवन साथी की ओर अट्रैक्ट हो रही हूँ, या मैं अबंडेंस और सुख शांति के योग्य हूँ। अब इस इरादे को पढ़ें और विजुअलाइज करें कि वो चीज आपको मिल चुकी है। उस खुशी को महसूस करें। एक छोटी कटोरी में दूध या जल भरें और नाग देवता को अर्पित करें। आप फोटो को स्पर्श कर सकते हैं या शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। अंत में एक मंत्र का जप करें, कम से कम 11 बार। आप इनमें से कोई भी मंत्र चुन सकते हैं। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र आपके पूरे सिस्टम को शांत और जागृत करता है। ओम नाग देवताय नमः। नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए। ओम हरि क्ली नमः। आकर्षण और मैनिफेस्टेशन शक्ति के लिए। इन मंत्रों का जाप करते समय अपने दिल से भाव रखिए, शब्दों से ज्यादा इरादा काम करता है। अगर आप उपवास कर सकते हैं तो नाग पंचमी पर हल्का फलाहार लें। इससे आपकी एनर्जी लाइट और रिसेप्टिव रहती है। दिन में ध्यान करें, खासकर अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर फोकस करें, वहीं कुंडलिनी होती है। ग्रैटिट्यूड जर्नल जरूर लिखें। यूनिवर्स को धन्यवाद देना मैनिफेस्टेशन को कई गुना तेज करता है। एक बार जब आपने अपना इरादा यूनिवर्स में भेज दिया, तो अब आपको उस पर भरोसा रखना है।
बार बार सोचने या डाउटिंग से एनर्जी ब्लॉक हो सकती है। अपने दिन को सामान्य रूप से बिताएं, लेकिन ये भाव बनाए रखें कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस बार नाग पंचमी पर सिर्फ दूध चढ़ाकर पूजा न करें, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को भी जगाएं। मैनिफेस्टेशन का ये डिवाइन अवसर साल में एक बार आता है, और अगर आप इसे समझदारी से अपनाएं, तो आपकी जिंदगी सच में बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप इस बार क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसी ही और दिव्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, यही कामना है।